बाद सप्ताह ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम भी हम लोग सुनते आ रहे हैं। ये हम लोग का बड़ा सौभाग्य है। जो लोग सत्संग में आते हैं और संतों की वाणी को सुनते हैं, बड़े सौभाग्य उसका है, बहुत पुण्य की भागीदारी है। और इस आयोजन को जो भी साधक यहाँ उपस्थित होकर के इसको सफल बनाने आए हैं, सफल बनाने के लिए इस सबसे बड़े पुण्य के काम किए हैं। बड़ी कठिन बात है। अब साधक का इतना अभाव हो गया है। मंच पर देख रहे हैं आप, 60 साल से कोई कम उम्र की आदमी नहीं है। आपको 40 साल का नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 पूज्य स्वामी घनश्याम बाबा का पदार्पण हो चुका है। अब हम लोग शांति से बैठ जाए। अब प्रवचन का कड़ी आगे बढ़ रहा है। हम लोग श्रवण करें, प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे बीच में अभी उपस्थित हुए हैं घनश्याम बाबा। बाबा शब्द साधु महात्माओं के आगे लगाया जाता है। नाम इसका है घनश्याम। अब इसकी जितनी भी पढ़ाई की जाए बड़ा ही होगा। तो मैं इसके करतूत पर सत बार नमन करना चाहूँगा। बड़े प्रखर सन्यासी हैं, युवा सन्यासी, और इसका उत्तरोत्तर प्रगति होगी गुरु महाराज से हम प्रार्थना करते रहेंगे। तो अभी हम लोग ज्ञान और ध्यान की बात को सुन रहे थे। ज्ञान और ध्यान की बात जब भी चर्चा होती है तो भारत की भूमि को सर्वोत्कृष्ट स्थान पर रखा जाता है। यहाँ ज्ञान ध्यान की भूमि है, आदि अनादि काल से चलाया आ रहा है। तो ज्ञान हम लोगों का दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक बाहरी ज्ञान है, एक आंतरिक ज्ञान है। बाहर का ज्ञान अभी जो हम लोग सुन रहे हैं, विचार को और संतों की वाणी को जो सुना, ये बाहरी ज्ञान है। आंतरिक ज्ञान के भी विषय में हम लोगों को बताया गया ध्यान। ये ज्ञान, और जब तक हम लोगों को ज्ञान यानी हमें जानना, जब तक हम जानेंगे नहीं किसको जानना। और ध्यान किसका करें? ध्यान करें सृष्टिकर्ता ईश्वर का। लोग जानते हैं ईश्वर का ध्यान करेंगे तो कैसे करेंगे? उसके लिए भी तो मार्गदर्शक होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। गुरु की परंपरा है, आदि अनादि काल से चलाया है। वेद उपनिषद से पढ़े, 4 वेद, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, बहुत सारे शास्त्र हैं। इन शास्त्रों को 2 भाग में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति में। श्रुति हमारा ठोस ज्ञान है, स्मृति हमारा ठोस नहीं है। स्मृति में बहुत विवाद है। अब स्मृति को यदि मिलाइएगा तो किसी का मत नहीं मिलता। एकमात्र हमारा ठोस ज्ञान है वेद। लेकिन संतों की वाणी को जब हम लोग पढ़ेंगे तो देश दुनिया की बात को लेकर के चलेंगे, देश विदेश के संतों की बात को लेकर चलेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। स्मृति ज्ञान में अंतर पड़ेगा, लेकिन संतों की ज्ञान में अंतर नहीं पड़ेगा। संत जो कुछ भी बतलाते हैं अपने अनुभव ज्ञान के आधार पर बतलाते हैं। जैसे वैज्ञानिक उसका अन्वेषण करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसी तरह से हमारे संत महात्मा ने इस ज्ञान का रिसर्च अन्वेषण किया। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग को जैसा सुने पढ़े बोल दिए, उसका ज्ञान उस अनुभव ज्ञान है उसका। इसका जो ज्ञान है आप सोच सकते हैं, बहुत विवाद चलता है। हम लोगों को जगह जगह पर प्रश्न करता है कि आपका वेद है, तो वेद तो उस समय में छपा खाना नहीं था।
गीता है, उसमें भी छपा खाना नहीं था जिसमें भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ था। रामायण है, इस पर भी विवाद चल ही रहा है, देख ही रहे हैं। तो ये समय समसामयिक बात है, इसमें विवाद करने की जिसको इसमें विवाद करना हो कर रहे हैं। लेकिन ये क्या होता है, असल बात यह है कि हमारे ऋषि मुनि महात्माओं का इतना एकाग्रता था कि उसका मनस्पटल में अभी भी है। अभी भी वैज्ञानिक को देखते डॉक्टर पढ़ करके आते हैं, उतना किताब पढ़ते हैं, मोटी मोटी किताब, उसका फिर आपको क्या कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल करते हैं उसका दिमाग में उसका रहता ही बात। तो हमारे ऋषि मुनियों में इतनी एकाग्रता थी। एकाग्र में जब तक एकाग्रता नहीं होगा तब किसी प्रकार का ज्ञान हम लोग को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए ऋषि मुनियों का ये जो वाणी हम लोग सुनते हैं ये उसके मनस्पटल में था। समय आने पर उसका छापा करना बना कि जो कुछ भी बना, एक अलग बात है। लेकिन विवादित बात ये है कि जब स्मृति और स्मृति का भी विवाद हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि उसमें जाना हम लोगों को नहीं है। इसमें जन विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद श्याम सब त्याग विश्वास कर दास तुलसी राम पद अनुराग। ये विवादित बात पर हम लोगों को जाना है, भ्रमित बात पर नहीं जाना है। संतों के ज्ञान को एकनिष्ठ होकर के अध्ययन करना है, उसको मनन करना है। श्रवण कीजिए, मनन कीजिए। अगर यदि सत्संग सुनते हैं आपने किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखा जा रहा है तो आपको स्वयं आत्ममूल्यांकन करना चाहिए कि आप में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो सत्संग का रंग नहीं लग रहा। तो सत्संग में जब तक किसी प्रकार का आपका जीवन में बहुत सत्संग चलता है, सत्संग का ये सब क्षेत्र ही है। हम लोग तो नेपाल में रहते हैं, यदा कदा कभी कभार हम लोग जो कुछ जानते हैं कि ज्ञान अधूरे ज्ञान को लेकर के हम लोग घसीट करके गुरु महाराज जी के पास से लेके चल रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ तो ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं, इसके संत मत के विद्वान आते हैं, अन्य मत के विद्वान सब आते हैं। अब अपने जीवन में देखिए कि आपका जो कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डॉक्टर आपको दवाई दिया, बीमारी में कोई सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सुधार नहीं होता तो आप पुनः फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आप में जो ये आध्यात्मिक जो ज्ञान है इसमें आपका प्रगति हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस पर आपको विचार करना चाहिए। उस ईश्वर तक पहुंचाने के लिए, उस ईश्वर को जानने के लिए ज्ञान जाने ईश्वर है। ईश्वर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? उस ईश्वर के किसी जानने से पहले अपने आप को जानना होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश है जीव, संसार के जितनी भी जीव हैं उस ईश्वर के अंश हैं, हम लोग जानते हैं। लेकिन इस जीव को फिर कैसे हम लोग पहचान सके? जब पहचान कीजिए उसको पहचान करने के लिए कहते हैं संत सुंदरदास जी महाराज, परमात्मा आत्मा जुदा रहे बहुकाल सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिला दलाल। सदगुरु को दलाल कहते हैं। जैसे हाट बाजार में हम लोग गाय वस्तु खरीदते हैं वहाँ दलाली किया जाता है, बिना दलाल से काम नहीं चलता। तो इसका अर्थ गलत नहीं समझना चाहिए। सदगुरु दलाल का काम करते हैं। क्या दलाली करते हैं? आपका आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। तो इस आत्मा को परमात्मा से जब आप पहले आप अपना आत्मा को जान लेंगे तब आप परमात्मा को जान सकते हैं। जब तक अपने आत्मा को नहीं जान सकेंगे तब तक परमात्मा का पहचान नहीं हो सकेगा।